हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? आपके लिए पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और 5 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह की वाद विवाद, कोई बहस को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों किसी वाद विवाद में उलझ सकते हैं या किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो सकती है, या जो बाहरी परिस्थितियां हैं, लोग हैं, उनकी वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यहाँ पर आपको वाद विवाद में उलझने से बचने की ज़रूरत है। अगर लोग आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हैं तो वहाँ आपको अपनी बातें शांति से कहने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि वो लोग इन बातों को नहीं समझेंगे या आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर ये आप दोनों के बीच की बात है तो कोशिश करें कि कोई भी ऐसी वजह ना बने जो आप दोनों को किसी वाद विवाद या बहस की तरफ ले जाए। आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। और अगर किसी बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ कोशिश करें कि अपने पार्टनर से वो हर बात आप शेयर कर लें जिसकी वजह से कोई, अगर ना शेयर करने की वजह से आपके पार्टनर को अगर वो बात बुरी लगती है या ये आगे चलकर किसी तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है तो वो परिस्थिति बनने ही ना दें या वैसे हालात ना बनने दें। अपनी बातों में क्लैरिटी रखें या अपने रिश्ते में एक क्लैरिटी रखें ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं तो आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप दोनों एक साथ बढ़ेंगे। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती भी है तो यहाँ आपको अपनी बातों को क्लियरली अपने पार्टनर से कहने की ज़रूरत है या आपको उन्हें समझाने की ज़रूरत है। जितने क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इस बात की संभावना है कि इस तरह की वाद विवाद ना हो या इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए आपके रिश्ते में। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इसके लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो भी ये वाद विवाद है, ये बहस है, ये उन लोगों की तरफ से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है जो लोग आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं। यहाँ ये द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि आप इन चीज़ों का सामना करें या इन परिस्थितियों में अपने लिए समाधान निकाल लें और अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, यहाँ आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। इन चीज़ों को लेकर आप अगर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी विश पूरी हो सकती है, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। ये द मजिशियन कार्ड की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं, चाहे अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश हो या फिर अपने पार्टनर को अपने लाइफ में वापस लाने की, आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर लेना चाहते हैं। और आपको ये द मजिशियन एनर्जी कहता है कि जहाँ आपको अपने पार्टनर पर या अपने रिश्ते पर भरोसा होता है
कि जहाँ कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी वजह हो, वो सारी जो शिकायतें हैं वो ख़त्म होगी और आप दोनों का यूनियन होगा। तो यहाँ इसी विश्वास को आप कायम रखें। और आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो विश्वास आपने अब तक बनाए रखा है उस विश्वास पर आप कायम रहें। आप जो भी कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं वो करते रहें। पूरे विश्वास के साथ आप करें, आपकी वो विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड आपके लव लाइफ में प्रोग्रेस है। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब आगे बढ़ना चाहें। अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता अब आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा आपका रिश्ता। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस रोमांटिक पार्टनर के आपके लाइफ में आने से आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा और आपके जीवन में आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये आपके लव लाइफ में जो लोग किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहाँ आपस की कोई समस्या रही है, या लोग हों या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जिनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे आप, और आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन है, जिसके बाद आप दोनों एक साथ होंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपनी परिस्थितियों से या लोगों से मूव ऑन होंगे। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो लोग आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं या जिन लोगों की वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जैसी भी स्थिति है, अगर लोग अगेंस्ट हैं तो आप उन लोगों से दूरी बनाएंगे जो आप दोनों के बीच आ रहे हैं या जिनकी वजह से आप अपनी खुशियों की तरफ अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप उन लोगों से मूव ऑन होंगे। और कुछ लोग यहाँ पर अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, ये चाहे प्रोफेशनल रीज़न हो चाहे कोई और भी रीज़न हो, तो आप उन वजहों को ख़त्म करेंगे। आपकी कोशिश होगी, अगर ये अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप दूर रह रहे हैं अपने पार्टनर से, तो आपकी कोशिश होगी कि आप उसी शहर में अपनी जॉब ढूंढ लें या अपने काम की किसी तरह का कोई अरेंजमेंट हो ताकि आप एक ही शहर में रह सकें। या तो आप अपना शहर बदल सकते हैं या आपके पार्टनर ही आप जिस शहर में रहते हैं वहीं वो अपने लिए कोई जॉब तलाश लें, वो जॉब है या बिज़नेस है उससे रिलेटेड कोई अपने लिए वहीं कोई किसी तरह की कोई अवसर तलाश लें, अपने लिए कोई नई अरेंजमेंट कर लें ताकि आप दोनों एक साथ हों। तो यहाँ पर कुछ लोग अपनी मुश्किलों से मूव ऑन हो रहे हैं, जिस भी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन है उन वजहों को आप ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ से आप मूव ऑन हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप में से कुछ लोग, अगर आप दोनों के बीच ये बहस है, वाद विवाद है, जहाँ आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है या फिर आप इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं, तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन होंगे। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है या आप इसका डिसीजन ले लें कि अब आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आइए देखते हैं लवर्स ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the
energy in their love life in the first half of January. Please give guidance for collective Pisces sign. Please give guidance for collective Pisces. आपके लिए पहला कार्ड है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच नज़दीकियां हैं, प्यार है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देने की भी ज़रूरत है, एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्यार कभी भी किसी को बांधने या जकड़ने का नाम नहीं है, ये हमेशा अधिकार जताने का नाम नहीं है। प्यार आप किसी को खुले दिल से अपने जीवन में शामिल करते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, उनकी इच्छाओं का आप सम्मान करते हैं, तो ये आपको इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स से ये आपस की आप दोनों की किसी बात को लेकर बहस है, नाराज़गी है, तो कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका अपने पार्टनर के लाइफ में या आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो, जहाँ पर आप अपनी हर बात के लिए ये आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हर छोटी बड़ी बात वो आपसे शेयर करें, कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात करें, हर छोटी बात की आप जानकारी रखना चाहते हो आप या आपके पार्टनर। इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कहते हैं कि एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप अपने रिश्ते का और अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करें, उनकी प्राइवेसी का और उनका, ताकि आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो और मज़बूत हो। जहाँ बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते में बंधन होगी तो वहाँ पर घुटन भी होगी, तो यहाँ पर इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर, अगर आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इस समय वो आपके ख्यालों में हैं। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं या आपके ख्यालों में वो खोए हैं। उनका कहना है कि आपका प्यार उन्हें एक अपने जीवन के प्रति आशावान बनाता है, उनके जीवन में एक रोशनी, एक रंग भर देता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो यहाँ पर करंट फीलिंग है ये आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको सोच रहे हैं, वो कहना चाहते हैं आपसे कि आपका प्यार उनके जीवन को रोशनी से भर देता है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इसकी वजह से आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, जहां आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। और कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, इसके साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। तो यहाँ एंजल्स कहते हैं कि अपनी खुशियों को आप एंजॉय करें, जो भी आपने सपने देखे अपने लव लाइफ को लेकर, उसे उन खुशियों की तरफ आगे बढ़ें। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आप में से कुछ लोग चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी भी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएं,
तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, जो आप चाहते हैं आपकी वो विश पूरी होगी। जो आपने अपने लव लाइफ को लेकर आपने सपने देखे हैं या जिस भावना से आप ईश्वर की से प्रार्थना कर रहे हैं वो आपकी विश पूरी होगी। वो सपने आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ देखे हैं वो सपने आपके पूरे होंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।